अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ट्यूलिप शलवार का जो डिज़ाइन है वो बनाना सिखाऊंगी। कुछ इस तरह से है। ये सफ़ायर का जो है ये डिज़ाइन लास्ट ईयर का है। मैंने लास्ट ईयर इसका स्क्रीनशॉट लिया था। तो अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर एक पांचा जो है मैंने बना लिया है, ये देखें इस तरह से। और ऊपर से अभी इलास्टिक जो है इसकी रहती है लगाने वाली। इसकी जो कटिंग है वो मैंने आपके साथ पहले इस ट्राउज़र की शेयर की हुई है। उसका लिंक जो है वो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। मज़ीद मैं आपको डिटेल के साथ भी यहाँ पर बता देती हूँ। इसको मैंने पांचा जो है इसका मैंने बराबर कट किया हुआ है। और ऊपर से जो है ये हाई एंड लो है, यानी कि फ्रंट बैक जो है, बैक बड़ी है और फ्रंट जो है वो छोटी है इसकी। और इस साइड से भी ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से बड़ा है। दूसरा ट्राउज़र जो है, दूसरा पांचा अभी मैं आपको स्टिच करके इसका दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से है, ये देखें। आपने करना ये है कि जितना आपके ट्राउज़र की जितनी लेंथ हो, आपने उसमें से 2 इंच जो है वो कम ट्राउज़र अपना कट करना है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी 36 इंच ट्राउज़र की लेंथ है तो आपने जो कट करनी है वो 34 इंच कट करनी है, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखें, एक ट्राउज़र हम काटते हैं ना इस तरह से, ये देखें। इस तरह से हम बिल्कुल जो सादा अपना ट्राउज़र या कैपरी काटते हैं, बस पांचा जो है हमने इसका 9 इंच रखना है सिलाइयों का मार्जिन निकालते हुए, यानी कि टोटल 10 इंच रखना है। हाफ इंच दोनों साइडों से सिलाइयों में जाएगा तो तैयार जो है ये 9 इंच आएगा। ऊपर से आपका जो भी साइज़ हो, यहाँ से जो भी साइज़ हो आपने रख लेना है। बस पांचे का जो साइज़ है वो ये वाला होना चाहिए। दूसरी जो इसमें कटिंग है जो मैंने अपने इस ट्राउज़र की हुई है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। मैंने जो की हुई है वो इस तरह से है। ये 10 इंच का पांचा है नीचे से और लेंथ जो है वो 34 इंच है। और यहाँ से इस तरह से बैक बड़ी है और इस तरह से आसन, ये हमारी फ्रंट बैक की हाई एंड लो। और उसके बाद यहाँ तक, ये मिड तक इस ट्राउज़र के, ये जहाँ पे घुटने होते हैं यहाँ तक, ये इस तरह से इसकी कटिंग हुई है। ये देखें, पांचा नीचे से फ्रंट एंड बैक का बराबर है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से हाई एंड लो है। इस तरह से भी कट कर सकते हैं जो पहले मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखाया, जिस तरह से हम आम ट्राउज़र कट करते हैं, साइड से यहाँ तक भी बड़ा ही होता है बैक जो है, उस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। और अगर किसी को ये कटिंग नहीं आती तो जो भी कटिंग आती है आपने पांचा 10 इंच का रखते हुए इस डिज़ाइन को जो है छोटी बच्चियों के भी बना सकते हैं और बड़ों की भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका पांचा जो है दिखाती हूँ। ये देखें, 10 इंच का पांचा है, हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये 9 इंच तैयार आ जाएगा। अब सारा ट्राउज़र हमने स्टिच कर लेना है जिस तरह से हम करते हैं। आस्तीन की सिलाइयाँ, साइड की सिलाइयाँ, इलास्टिक चाहे पहले लगा लें चाहे बाद में लगा लें। तो यहाँ पर मैं अब आपको उल्टा करके दिखाती हूँ। हम सिलाइयाँ लगाते हैं। यहाँ पर सिलाई लगाने से पहले आपने क्या करना है कि अपने इस ट्राउज़र को इस तरह से उठाना है, फ्रंट वाला हिस्सा, दोनों साइडों के फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से प्रेस कर लेना है। बिल्कुल सेंटर से आपने 2 इंच पर इस तरह से एक निशान लगाना है। 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब इस कॉर्नर तक हमने इसको मिला देना है। हमने जो कटिंग करनी है वो सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए करनी है। ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर एक छोटा सा कट का मैं निशान लगा देती हूँ, टक का। अब हमने जो है साइड की सिलाई भी लगा लेनी है। और नाली की जो सिलाई होती है, नाली की सिलाई ये वाली होती है जो अंदर अंदर की तरफ आती है ना हमारे ट्राउज़र के, इसको नाली की सिलाई कहा जाता है। यहाँ पर अब दोनों साइडों पर इसकी इस तरह से सिलाइयाँ लगा लेनी है। जितना हमारा पांचा है ना 9 इंच, इससे 2 इंच बढ़ाकर हमने कपड़ा ले लेना है, यानी कि 9 और 9 18, और 18 से 2 इंच बढ़ा के ये देखिए मैंने 20 इंच जो है कपड़ा काट लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है ये 2 इंच है। ये देखें इस तरह से टोटल 4 इंच बन गया। इसको मैंने प्रेस कर लिया है और इसके सेंटर में इस तरह से छोटा सा कट लगा लिया है। इसके बैक पर भी इसी तरह से यहाँ पर मैं कट लगा लूँगी छोटा सा। ट्राउज़र को कर लिया मैंने सीधा। अब हमने यहाँ पर इस तरह से चौक से बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने इसी सेंटर से इस तरफ इंची टेप को रखते हुए 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। और इस साइड पर भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और एक निशान जो है वो इस तरह से पौना पौना इंच पर लगाना है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी।
अब हमने क्या करना है, ये जो 2.5 इंच पर निशान लगाया था ना, यहाँ पर से इस तरह से उठाना है, ये देखें, और यहाँ पर रख देना है। ये जो हमने 1.25 इंच का निशान लगाया था ना, इसके ऊपर रख देना है। इस सेंटर से दोनों साइड का जो फासला है वो तकरीबन 1/2 इंच से 1 सूत ऊपर होना चाहिए, बस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस साइड से भी यहाँ से हमने कपड़ा उठाना है। यहाँ पर आप सिलाई लगा लें पहले इस तरह से, ये देखें, मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ पर ग्लू लगाऊंगी। आप यहाँ पर पिन लगा लें, चाहे सिलाई लगा लें, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी में काम करना है तो मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर 2 चुनट्स भी डाल सकते हैं, एक बिल्कुल इसके ऊपर यानी कि इस क्रीज़ के इधर और इधर, और दूसरी जो है वो उसके साथ 1/2 इंच के मार्जिन पर, जैसा कि आप थंबनेल पे जो मैंने पिक्चर दूसरी लगाई है आप देख सकते हैं वहाँ पर, या साइड पर भी मैं आपको दिखा दूँगी। 2 चुनट्स भी डाल सकते हैं और एक भी डाल सकते हैं, तरीकाकार यही है। ये जो 2 इंच की पट्टी काटी थी ना, अब हमने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर इसका जो सेंटर है बैक साइड के सेंटर पर इस तरह से रखते हुए यहाँ पर मैं अभी पिन लगा दूँगी। पिन लगाने के बाद बाकी जो है वो इस तरह से मापते हुए ये देखें, तकरीबन जो है आगे से 2 इंच छोड़ते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से इसके बराबर रखना है इसको, ये देखें ऐसे, और ऐसे करना है, ये देखें। इस तरह से करने के बाद इसके ऊपर प्रेस लगानी है या नाखून से क्रीज़ बिठाएं, और इसी क्रीज़ पर मैं लगाऊंगी चौक का निशान। अब हमने इसी से यहाँ पर यहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है और इस तरफ लेके आनी है। ये बिल्कुल सेंटर से सिलाई स्टार्ट होगी, ये देखें। ये जो निशान है हमारा, ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में आना चाहिए, ये जो कट लगाया था ना हमने फ्रंट साइड पर। यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर लाते हुए इससे 1-1.5 इंच पीछे इस चुनट से इसको हमने निकाल लेना है यहाँ से। इस पर मैं लगाऊंगी प्रेस। ये देखें, यहाँ पर मैंने सिलाई लाकर रोक दी है और यहाँ से मैंने बिल्कुल सेंटर से सिलाई स्टार्ट की है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो सेंटर था ना हमारा, जहाँ तक सिलाई लगी है ना वहाँ तक कट लगाऊंगी। सिलाई तक बिल्कुल नहीं लेके चले जाना, बल्कि 1 पॉइंट पहले तक ही बस काटना है, यानी कि बिल्कुल बराबर नहीं काटना है, देख लें। अब हमने क्या करना है कि ये वाला हिस्सा इस तरह से अंदर की तरफ जाएगा और ये वाला जो है वो इस तरह से इसके नीचे जाएगा। यहाँ से हमने करना है फ़ोल्ड, जितना हम सिलाई में दे रहे थे ना 1/2 इंच, उतना ही यहाँ पर हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और इसके ऊपर मैं इस तरह से या प्रेस लगा दूँगी या इस तरह से नाखून की मदद से इसको अच्छे से बिठा लेना है यहाँ पे, ये देखें। अब यहाँ से अच्छे से हमने ऊपर की तरफ कपड़ा सेट करना है अपना नीचे से, ये देखें। ये है फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू ना हो तो यहाँ पर आप पिन लगा लें, उल्टा करके बाद में सिलाई लगा लें। यहाँ पर मैं ये ग्लू लगा रही हूँ आसानी के लिए। जब हमें इतने ज़्यादा डिज़ाइन बनाने होते हैं तो हमारे पास ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि इन डिज़ाइनों को बनाने में हमारी हेल्प करती हैं और डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा नफासत के साथ बनते हैं।
इस साइड पर भी बिल्कुल इसी तरह से ये जो सिलाई है ना, ये ऐसे पीछे की तरफ हमने रखनी है ऐसे, और अंदर का कपड़ा अच्छे से सेट करना है। यहाँ पर भी अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी ग्लू। ये देखें, इस पर ग्लू लगाने के बाद इसको ऐसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर रख देना हमने, ताकि ये इस वाले के साथ चिपक जाए। ये बिगनर्स के लिए है, जिनको ये नहीं पता कि सिलाई जो है वो कैसे लगानी है, वो इस तरह से एक सिलाई पूरी लगा लें, स्टार्ट से शुरू कर लें और यहाँ तक लगा के रोक दें और फिर इस तरह से सेट कर लें। अब हमने इस तरह से उठाना है, ये देखें। ये देखें, हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ, बस इतना काम था। ये वाली जो साइड है ना, ये वाली कट वाली, ये ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यहाँ से हम इसको टर्न कर लेंगे इस तरह से, और ये जो कपड़ा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर हाफ इंच के मार्जिन पर इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहाँ तक लेके आनी है, यहाँ से फिर इस तरह से। ये वाला जो कट हमने लगाया है ना, ये देखें, ये अगर पहले नहीं लगाएंगे तो बाद में इस सिलाई को लगाने के बाद भी यहाँ पर कट लाजमी लगाना है। इन कपड़ों को काटने से पहले इस तरह से सीधा करके देख लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर अब हम प्रेस लगा लेंगे, और उससे पहले जो है ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा बिल्कुल इसके बराबर बराबर काट लेंगे। यहाँ पर ओवरलॉक करवा लें, चाहे मशीन से, इसी तरह से इस तरह किनारे किनारे पर सिलाई लगा लें। अब मैं लगाती हूँ इस पर प्रेस अच्छे से। पांचे की जो नीचे से चौड़ाई तैयार हुई है, ये है तकरीबन 6 इंच, और 1 सूत ज़्यादा है। ये स्मॉल मीडियम के लिए इनफ रहेगी इतनी। दोनों साइड के जो हमारे पांचे हैं वो इस तरह से रेडी हो चुके हैं। इस डिज़ाइन को स्लीव्स पे भी बनाया जा सकता है। मैं साइड पर पिक्चर अटैच कर दूँगी किस तरह से, हाफ बाजुओं पे भी और फुल बाजुओं पे भी। खूबसूरती आप इसकी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना 0.5 का बुकरम भी लगाया जा सकता है, उससे थोड़े मज़ीद ये ना थोड़े खड़े खड़े बनेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे पहने हुए। ब्लैक वाइट किसी भी कलर पे इनको बनाया जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।